नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। बहुत सारे हमारे व्यूअर इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस या हिप एवियन होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, उसके लिए जो एक्सरसाइज है वह बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कूल्हे के दर्द से परेशान हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 ऐसे एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस और हिप एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस को बहुत हद तक घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे, अगर आप यह एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं तो। जनरली हिप एवियन जो होता है वह ईयरलियर स्टेज में होता है, यानी कि आपका एज जब 20, 22, 25 और 30 के बीच में होता है तब होता है। लेकिन हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वह ओल्ड एज में, यानी कि 45 प्लस होते हैं या 55 प्लस होते हैं तब होता है। आज मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं वह दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही अगर करते हैं तो अपने हिप एवियन को या फिर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत अच्छे से अपने घर बैठे ही मैनेज कर सकेंगे और अपने दर्द को कम कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारा एक्सरसाइज को घर पर कम से कम 5 से 7 दिन करके देखिए। मैं समझता हूं कि आप अपने प्रॉब्लम को, आप अपने दर्द को 50 to 60% जरूर आप रिलीफ पा जाएंगे। और इसे अगर लगातार 1 महीना 1.5 महीना कर लेते हैं तो आप घर बैठे ही इसे ठीक कर सकेंगे। इसमें भी स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। मैं बात कर रहा हूं कि अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 तक है तो वो 100% ठीक हो सकेगा। लेकिन स्टेज 3 और 4 में उतना हो सकेगा कि आप अपने घर में चलने फिरने और काम करने के लायक हो सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना देरी किए हुए मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वह हम अपने जिस बेड पर भी हैं, बेड पर ही करना है। कोई भी एक्सरसाइज एवियन के लिए हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हो, बेड पर ही करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सपोज करें कि मुझे बाएं पैर में प्रॉब्लम है, मैं किसी एक पैर का करके दिखा रहा हूं ताकि आप अपने जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर को एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या फिर दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पैर एक छोटा हो चुका होता है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, तो आपका एवियन की वजह से या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपका एक पैर थोड़ा सा लगता है कि यह पैर छोटा है। आप एक्सरसाइज जब करेंगे 30-35 दिन होगा, तब जाकर के आपको फीलिंग होगा कि हाँ, दर्द भी कम हो रहा है और वह धीरे धीरे बढ़ेगा भी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहला एक्सरसाइज हम इस तरह से करेंगे। अपने दोनों हाथ से इस घुटने के पास पैर को मोड़ करके जितना तक हो सके मैं अपने छाती की तरफ खींचने की कोशिश करूंगा और पूरा का पूरा बल दूंगा। यहाँ पर कम से कम मुझे 15 से 20 सेकंड तक रोकना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिलैक्स करना है। नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद फिर से मैं करूंगा। अपने दोनों हाथ से बिल्कुल अपने पैर को अपने छाती के तरफ सटाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आपका जो अगर एवियन का प्रॉब्लम है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो इतना करने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी। आपको जहां तक जाता है, पैर जहां तक जाता है आप वहां तक रखें। कोशिश करें 10% ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे मैं यहाँ तक अगर कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इतना कर किया, थोड़ा सा दर्द होने लगा, मैं सहूँगा उतना देर और उसके बाद फिर 15 सेकंड रोकूंगा, उसका फिर नॉर्मल। यह पहला एक्सरसाइज हो गया। हम इसी तरह से दोनों पैर में करेंगे। ये पैर मेरा सीधा रहेगा और उसके बाद इस पैर को हम अपने छाती की तरफ सुटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह दोनों पैर के लिए हो गया। 15 सेकंड रोके और फिर नॉर्मल। यह कम से कम हमें 20-20 रिपीटेशन करना है पर डे। डेली बेसिस पे हमें ये एक्सरसाइज करना है। यह दोनों एक्सरसाइज के बाद फिर अब हम दोनों पैर को एक साथ अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। यह पैर हम बिल्कुल जितना मेरा सट सके वहां तक सटाऊंगा, 15 से 20 सेकंड तक काउंट करूंगा, उसके बाद फिर नॉर्मल। यह भी हमें कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन करना है। इसमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक पैर सीधा रहेगा और दूसरे पैर जिस पैर में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं उसको मैं यहां पर से पकड़ लूंगा। अब हम करेंगे इस पैर को बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जहां तक मेरा जाता है वहां तक ले जाएंगे। 2 सेकंड 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल। फिर इसको बाएं तरफ इस तरफ से करके 15 सेकंड तक रोकेंगे, 20 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, यह मेरा पैर 90 डिग्री पर ये मेरा थाई रहेगा और यहाँ पर मैं पकड़ लूँगा ताकि मुझे सह मिल सके। उसके बाद फिर इसको सिर्फ अपने पैर को जितना लेटरल ले जा सकूँ मैं ले जाऊँगा अपने पैर से ही। ठीक है, इस तरह से पूरा ले जाऊँगा, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले जाएंगे और 10 सेकंड या 20 सेकंड तक रोकेंगे,
और फिर नॉर्मल। फिर से मैं इसे दाहिने तरफ इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, जहां तक जा सके वहां तक ले जाएंगे, 15 सेकंड रोकेंगे, इसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है। यह कर लिए, उसके बाद दोनों पैर में कर लेंगे हम। अगर एक पैर में प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो मैं दोनों पैर करते रहूंगा ताकि आने वाले दिन में इसमें प्रॉब्लम ना हो। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम हम 20 रिपीटेशन करेंगे। और एक पैर से हो गया, अब दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इस तरह से पैर को पकड़ लिए इस तरह से, और जहां तक मेरा दाहिना तरफ जा रहा है पैर, मैं वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड रोकूंगा, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद इस पैर को बाएं तरफ जहां तक मेरा जा रहा है वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। अपने खुद ब खुद जहां तक जाता है वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पर पेन आपको थोड़ा सा बढ़े। अब इस पैर को हम जहां तक ले जा सके वहां तक ले जाएंगे, 20 सेकेंड रोकेंगे और फिर नॉर्मल। फिर इसी तरह से हम लेटरल साइड में ले जाएंगे, पैर जहां तक मेरा जा सके वहां तक ले जाएंगे और फिर उसे 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है वह इस तरह से हम लेट जाएंगे, और लेटने के बाद हम अपने पैर को इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूँ उस तरह से करेंगे। जहाँ तक आप अपने पैर को ले जा सके, जितना फैला सकें उतना फैलाएंगे। बिल्कुल मेरा ये पोजीशन बिल्कुल करवट रहेंगे, साइड से जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ले जाएंगे, 15 से 20 सेकेंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल, ठीक है। यह कंप्लीटली हमें इस तरह से, हो सकता है कि आप इतना ले जा रहे हैं, इतना में ही काफ़ी दर्द होने लगा तो आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इतना, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 सेकेंड रोकें और उसके बाद फिर नॉर्मल। इस पैर में हो गया। अब उसी तरह से उस तरफ करवट लेकर के हम इस पैर का भी कर लेंगे। दोनों एक्सरसाइज, यह भी रिपीटेशन कम से कम हमको 20 टाइम्स करना है। इसमें जो अगला एक्सरसाइज करना है, मैं इस तरह से लेट चुका हूँ और लेटने के बाद अपने जो एंकिल है, इस एंकिल को यानी कि हील को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। उठाएंगे, कुछ देर तक रोकेंगे, 10 से 15 सेकेंड, बिल्कुल 15 सेकेंड रोकने के बाद नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से हम बिल्कुल उठा करके 15 सेकेंड रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल, 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, उसका फिर नॉर्मल। ये हो गया, मैं दोनों पैर अपना सटा के रखा हूं। तब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने पैर को इस तरह से फैला लिए हैं और इसको हवा में ही रखे हैं, उठा करके रखे हैं। उसके बाद अपने हील को रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर काफी स्ट्रेच आएगा। आपको जब दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सहना है, उसके बाद फिर नॉर्मल रख लेना है, ठीक है। आप नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से पैर को ऊपर कर लेंगे, उसके बाद फिर अपने एड़ी को जितना रोटेट हम कर सकें, जहां तक जा सके वहां तक ले जाएंगे। 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा दर्द अगर होने लगे तो आप 5 सेकंड ही रोकें, 10 सेकंड ही रोकें, उसके बाद फिर नॉर्मल। आप यहाँ पर इस तरह से पैर को रख भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, उसके बाद फिर इस तरह से जो मैं कर रहा हूँ एक पैर से, वही एक्सरसाइज नेक्स्ट दूसरा पैर से भी हमें इसी तरह से करना है। सभी एक्सरसाइज को कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 टाइम जरूर करें। 20 रिपीटेशन अगर करते हैं तो आप मैक्सिमम पेन को, प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। यह तो उनके लिए भी है, एवियन जिनको प्रॉब्लम है यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस है उनके लिए भी, और जिनको हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके लिए भी। बहुत सारे लोगों का यह रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी आप एक्सरसाइज बताइए, तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरह से लेटे हुए हैं बिल्कुल, और लेटने के बाद अपने पैर को, जिस पैर में भी एक्सरसाइज करना है उसको हम पीछे जितना तक हो सके उसको ले जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक ले गया, जहां तक मेरा जा रहा है वहां तक ले जाएंगे। अब इसको मैं ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस तरह से, है ना। यह पैर भी मेरा पीछे की तरफ रहेगा और इसको हम ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे, ठीक है। यानी कि हमको चारों तरफ से अपने हिप के जो बॉल होता है, फीमर का जो बॉल होता है, जहां पर से हमारा कनेक्टिंग रहता है हमारे पेल्विक से,
वहाँ पर हम चारों तरफ से मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा टिश्यू जो होते हैं या फिर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है या फिर कार्टिलेज जो होता है वह सूखने लगा था, वह धीरे-धीरे हमारा पेन को कम करेगा। और ये है एक्सरसाइज शुरू-शुरू में तो हो सकता है कि आपको कुछ दर्द बढ़े। 2-3 दिन अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो हो सकता है 2-3 दिन में आपको दर्द यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा। लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन एक्सरसाइज आप रेगुलर कर लेते हैं, तो वह दर्द कमने लगेगा और दर्द कमते-कमते वह 100% ठीक हो सकेगा। तो इस तरह से हम आज 6-7 तरह का एक्सरसाइज बताए हैं। आगे इसके और भी एक्सरसाइज हैं, वह भी मैं बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चूँकि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस और हिप एवियन का 100% इलाज जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक्सरसाइज से ही है और नहीं तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय होता है। यहाँ पर जो हमारा पेल्विस होता है, उस पेल्विस में हमारा जो हेड ऑफ फीमर कनेक्टेड होता है, इस फीमर के जो हेड होता है वहाँ पर भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है। वह ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एवियन का प्रॉब्लम होता है और वहीं पर अगर कार्टिलेज जो होता है वह कम होने लगा तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। यह दोनों प्रॉब्लम में ही यह एक्सरसाइज जो है वह बहुत कारगर होता है और इसी से हम अपने हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस या हिप एवियन को कम कर सकते हैं, दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावे जो भी एक्सरसाइज है आने वाले दिनों में आएगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपके जो भी हेल्थ चैलेंजेज है उसका एक एक्सरसाइज के माध्यम से या फिर आपको किसी सप्लीमेंट के माध्यम से आपका सॉल्यूशन बताया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।